बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंप्लीट हम सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो मैथ और साइंस के लेक्चर्स की वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां क्लिक करके पूरे लेक्चर सीरीज़ को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 4.2 में जो सेट गिवन है उसमें दो चीज़ें आपने समझना है। पहला है आपके पास सबसेट और दूसरा है आपके पास सुपरसेट। ठीक, तो सबसेट का मतलब क्या होता है? तो पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें हमने सीखा था कि बिलोंग्स टू करके, तो एक सेट में और एक एलिमेंट्स को अगर आपने शो करना हो तो उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करते थे कि ये इसमें मौजूद है और या इसमें मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये सिंबल हमने यूज़ किया था। तो इसी तरह अगर दो सेट में अगर आप देखेंगे तो एक सेट के हर एलिमेंट अगर दूसरे में मौजूद हो तो ये जो सेट है ये इसका क्या होंगे? सबसेट होंगे। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 लिखूं और इसमें 1 2 लिखो ना, तो आप देख सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, 1 भी है 2 भी है। ठीक, तो ये जो सेट है ये इसका क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला। इस सिंबल को हम क्या रीड करेंगे? सबसेट ऑफ। ठीक, तो जैसे कि 1 2 का जो सेट है इज अ सबसेट ऑफ ये 1 2 3 का जो सेट। ठीक, तो इस तरह आप रीड कर सकते हैं इसके लिए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 1 2 3 और आपसे कहूँ कि क्या ये नेचुरल नंबर जो कि आप जानते ही है कि उसका सबसेट है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर में 1 से लेकर आगे डॉट डॉट हज़ारों नंबर्स आएंगे, अनलिमिटेड नंबर आएंगे। तो ये इसमें मौजूद है ना, तो इसके लिए आप कहेंगे जी ये इसका सबसेट है। तो इसके लिए 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप इसे रीड कर सकते हैं। लिखने के लिए ये सिंबल आप यूज़ करेंगे सबसेट के लिए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सुपरसेट की बात करूँ तो ये जो नेचुरल नंबर है ना, इसी का बिल्कुल उलट आप समझ लीजिएगा कि ये जो नेचुरल नंबर है ये इसका क्या होंगे? सुपरसेट होंगे। ठीक, क्योंकि ये इसका क्या है? सबसेट है, तो ये इसका क्या होंगे? सुपरसेट होंगे। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ाबेट्स ले लूँ ए टू जेड, ठीक, ए टू जेड अगर ले लूँ और इसमें से अगर मैं कहूँ कि वावल्स, तो आप देख सकते हैं कि वावल्स इसमें है ना, तो क्या होंगे? ये जो सेट है ये इसका सुपर सेट होंगे। समझ गए? तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है, तो यकीनन आपके लिए बाकी ईजी होंगे, आप कर पाएंगे। ये तो हो गए सबसेट। लेकिन अगर मैं एक यहाँ पे सेट बना लूँ 1 2 3 का, 1 2 3 का, तो आप देख सकते हैं इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो यकीनन 1 भी इसका सबसेट है ना, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है। और इसी तरह अगर 2 2 का पेयर्स बनाएं तो भी ये भी क्या होंगे? इसका सबसेट होंगे इसी का। और इसी तरह तीनों जो नंबर है इसको भी अगर मैं लिखूँ 1 2 3 करके, तो ये भी क्या है? इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो इसमें मौजूद है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जितने भी सेट है वो खुद का सबसेट होंगे। और इसी तरह अगर मैं अल्फाज में कुछ आपसे सवाल करूं कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनका आपने 3 सबसेट्स बनाने हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के सूबे कौन कौन से हैं। तो वो 4 सूबे आपने यहाँ पे नाम लिखना है कि पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान करके। फिर इसके बाद इनमें से आपने, तो हमने सीखा कितने सेट्स बनेंगे, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो इस तरह आप ना 1 1 को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2 2 को भी अलग करके लिख सकते हैं, 3 3 को भी अलग एक सेट बना के लिख सकते हैं। तो ये होते हैं इसका सबसेट। ठीक, तो इस तरह आप इजीली कर पाएंगे एक्सरसाइज को। तो करते हैं शुरू। एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एटलीस्ट 3 सबसेट्स। आपने 3 सबसेट्स आपने लिखना है यहाँ पे। समझ गए? तो जो अल्फाज में दिया हुआ है उसको आपने समझना है। तो इसके बाद आपने अपने हिसाब से ना, जो आपकी मर्जी हो उसी हिसाब से आपने सबसेट बनाने हैं। जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके हिसाब से भी आप बना सकते हैं। ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी से 3 3 आप सेट्स बनाइएगा, मसला नहीं है। समझ गए? तो पार्ट ए है आपके पास ट्वाइस
दिया हुआ है तो ट्वाइस खिलौने, तो खिलौने 3 सेट्स आपने बनानी है। तो एक सेट में यहाँ अगर देखो तो डॉल आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक, डॉल्स का एक सेट बनेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे टॉय करके किसी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उसका नाम लिख सकते हैं। तो कार लिखता हूँ मैं, कार सबको पसंद है, यही है ना। तो दूसरा हो गया सेट, एक सेट। इसके बाद आप तीसरा यहाँ पे किसी खेल के लिए आप बाल लिख सकते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल करके। तो ये आ गए आपके पास 3 सेट, समझ गए। तो ये सब क्या है आपके पास, टॉयस है, खिलौने हैं। इसी तरह 3 सेट, और इसी तरह आप 2-2 करके भी बना सकते हैं, 3-3 करके सेट भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो इजीली हम करने के लिए एक एक ही लफ्ज़ लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी होंगे। इसके बाद आपके पास है बी, एनिमल्स के नाम लिखना है। तो एनिमल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टाइगर लिख सकते हैं, लायन, रीच, ठीक है ना, जो गोरे वगैरह है, डॉग्स वगैरह, काऊ, हैन। तो इनमें से आपने 3 लिखना है। तो यही आपका 3 सेट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, काउस लिखेंगे, इसके बाद आप हॉर्स लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आपका एक पसंदीदा जानवर का नाम लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैट्स लिखते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे। अगला है सी, क्या दिया हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी। तो पाकिस्तानी करेंसीज कौन कौन से हैं, जो नकद है ना, उसमें आप लिख सकते हैं 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट आप लिख सकते हैं, 500, 1000। तो इनमें से आप लिखिएगा 10 जो इस वक्त है, 10 का जो रुपीस नोट्स है वो लिखेंगे। एक सेट ये बनेंगे रुपीस नोट्स का है ना। और दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे 50, समझ गए, 50 रुपीस नोट, ठीक। इसके बाद तीसरा आप यहाँ पे 1000 का लिखिएगा, 500 का लिखिएगा, वो आपकी मर्जी। तो ABCD है आपके पास। क्वाड्रिलेटरल्स दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में जिसके 4 साइड्स हो, तो इसमें 4 साइड्स वाले स्क्वायर होते हैं ना, तो स्क्वायर लिखिएगा। तो मैं आपके बाद बताऊंगा, आप खुद लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल लिखेंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं काइट लिख सकते हैं, यही है ना। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं। तो इनमें से 3 लिखना है, बस इतना ही काफ़ी होंगे। ABCDE है आपके पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 हज़ारों आएंगे। तो इसमें से आप 1 2 और 3 ये 3 सेट बनाइएगा। इसके बाद अगला है F1 2 3। तो 1 2 3 के लिए आप 3 सेट्स क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, यही है ना, 2 और 3, इस तरह आप बना सकते हैं। और भी हम बना सकते हैं, लेकिन 3 ही काफ़ी होंगे। इसके बाद लास्ट है फ्रैक्शन के मतलब डिवाइड वाला नंबर मतलब जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर शामिल हो। तो इसमें आपने 3 सेट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2/5, 1/3, ठीक। तो जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। इसको अलग कर देना है, ठीक, 3 सेट में बना देना है। 7/9 कर देते हैं इसको। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन नंबर्स जिसका 3 सेट, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द सुपर सेट। अब आपने पहले हमने ये लिखा था ना, अब इसी का उलट लिखना है यकीनन। सुपर सेट के लिए जिसमें सारे आ सकते हो उसे कहा जाता है सुपर सेट। तो आपने क्या करना है, पहले देखिएगा एक्यूट एंगल, राइट एंगल। तो ये किसका मतलब ये इसके लिए जो सुपर सेट है वो क्या बनेंगे, ये किस में शामिल है, तो ये एंगल्स में शामिल है। तो आपने इसमें एंगल्स लिखना है, जो कि क्या है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। तो बाकी जो एंगल्स होते हैं तो उसका सुपर सेट होंगे एंगल, समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास अली, जैन, हसन। तो ये 3 नेम्स है बॉयज़ के। तो आप यहाँ पे बॉयज़ लिखिएगा, बॉयज़ है ना, गर्ल्स है तो बॉयज़ है, तो आपने इसमें लिखना है बॉयज़। इसके बाद है मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो इंसानों के नाम दिया हुआ है, तो इसमें आपने लिखना है ह्यूमन बीइंग्स, समझ गए, ह्यूमन बीइंग। इसके बाद अगला है बनानास। तो बनाना किस में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं। तो आपने इसके नीचे लिखना है फ्रूट, समझ गए। और लास्ट है आपके पास ग्रीन और रेड। तो ये क्या है, कलर्स है ना, तो आपने इसमें लिखना है कलर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास
सुपरसेट। ठीक, तो इसमें सारे बाकी चीज़ें भी आते हैं यकीनन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन्स का जो आप जानते हैं सुपरसेट है और इसमें बाकी भी आ सकते हैं। बी प्लांट्स एनिमल दिया हुआ है, डी गॉड्स दिया हुआ है 1 2 3 स्पेस, डी जी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है उन्होंने। अब आपसे सवाल क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स, तो कौन सा वाला ट्रू है और कौन सा वाला फॉल्स है ये आपने समझना है। तो ये जो सिंबल यूज हुआ है ना, इसका मतलब होते हैं सबसेट, क्या इसमें मौजूद है या नहीं है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कि ये जो सेट है वो उसमें शामिल है तो ये सही होंगे, अगर ये शामिल नहीं है तो फिर इसके लिए क्रॉस यूज करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, बाकी बहुत इजीली कर पाएंगे आप। सायरा इज सबसेट ऑफ ए, सायरा ए में शामिल है नहीं है, वुमेन है तो यकीनन है, तो इसके लिए आपने लिखना है ट्रू। तो मैं टी ही लिखता हूँ, आप पूरा लिखिएगा ट्रू करके। 3 इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी में क्या 3 शामिल है, तो यकीन नहीं है, तो आपने इसमें लिखना है एफ। इसके बाद सी है आपके पास, सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो सी में क्या दिया हुआ है, एनिमल्स दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है गॉड्स, तो मतलब एनिमल्स क्या गॉड्स का सबसेट है, नहीं बल्कि गॉड्स एनिमल का सबसेट था, उन्होंने दिया हुआ है सी इज अ सबसेट ऑफ डी, इसलिए ये क्या होंगे, फॉल्स होंगे। आपने इसको ऊपर फॉल्स लिखना है। इसके बाद डी है 5 इज अ सबसेट ऑफ सी, तो हर सेट का जो है ना 5 सबसेट होते ही है, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी 5 आ जाए तो वो दूसरे का सबसेट ही होते हैं, तो इसमें आपने लिखना है ट्रू। इसके बाद आपके पास ई है, ई इज द सबसेट ऑफ ए, तो ई क्या दिया हुआ है पहले हमने वो देखना है, 1 2 3 दिया हुआ है ना, और ए दिया हुआ है वुमेन, तो 1 2 3 क्या वुमेन का सबसेट है, नहीं है, तो आपने इसके लिए फॉल्स लिखना है। इसके बाद है एफ, जास्मीन इज अ सबसेट ऑफ बी, तो जास्मीन क्या है, एक प्लांट्स का नाम है, पौधे का नाम है, उन्होंने खुद कहा है कि जास्मीन प्लांट्स में है यानी सबसेट है, तो यकीनन होंगे। इसके लिए आपने ट्रू कर देना है, टी ही लिख रहा हूँ, आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है। इसके बाद जी है, हॉर्स इज अ सबसेट ऑफ सी एनिमल्स, तो क्या हॉर्स एनिमल्स है, यकीनन है, तो आपने इसके ऊपर ट्रू कर देना है। इसके बाद अगला है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सी, तो खाली जो सेट है एम्प्टी सेट है वो हमेशा सबसेट ही होते हैं, तो आपने इसके ऊपर भी ट्रू कर देना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। इसके बाद आई है, जी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो जी कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 है, और ए है आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3, तो ये जी सबसेट ऑफ ई कहा है, इसलिए ये गलत होंगे। अगर ई सबसेट ऑफ जी कहा जाता तो ये सही हो जाते, क्योंकि ई में सारे मौजूद है ना, ई के सारे जो इनमें से वो जी में मौजूद है, इसलिए तो ये क्या होंगे, आई फॉल्स होंगे, आपने फॉल्स लिखना है आई में। इसके बाद है जे, ई इज द सबसेट ऑफ 5, तो 5 ई यकीनन 1 2 3 है, 1 2 3 5 का सबसेट कभी भी नहीं होंगे, तो ये एफ लिखेंगे। इसके बाद है कि चॉकलेट इज द सबसेट ऑफ डी, तो डी कहाँ पे है, गॉड्स बकरी, तो क्या ये सबसेट होंगे चॉकलेट, तो नहीं होंगे, इसके लिए भी आपने क्या करना है, फॉल्स लिख देना है। आई है के एल है, सॉरी, तो यहाँ पे डी इज अ सुपरसेट ऑफ सी, तो यही है ना, या सी इज अ सबसेट ऑफ डी भी आप कह सकते हैं, या इसका जो उलट है वो होते हैं सुपरसेट, यही है ना, तो आपने क्या करना है, सी इज अ सबसेट ऑफ डी भी आप समझ सकते हैं इसको समझने के लिए, तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो फिर दोबारा वही चीज़ आपने क्या करना है, इसमें फॉल्स यूज करना है, तो एफ समझ गए। इसके बाद है एम, आपके पास दिया हुआ है एफ इज अ सबसेट ऑफ जी, तो एफ क्या दिया हुआ है, स्वीट्स, और जी दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4, तो क्या ये सबसेट है, नहीं है, तो आपने इसके ऊपर भी फॉल्स लगा देना है, एफ समझ गए। टॉफीस इज अ सबसेट ऑफ एफ, तो एफ दिया हुआ है स्वीट्स, तो टॉफ़ी यकीनन स्वीट्स में ही आते हैं, तो इसमें आपने टी कर देना है, मिठाइयों में, टॉफ़ी मिठाई में ही आते हैं ना। एन ओ है आपके पास, ई इज अ सुपरसेट ऑफ जी, या जी इज अ सबसेट ऑफ ई भी आप कह सकते हैं, सुपरसेट है इसका, तो क्या ई जी का सुपरसेट है, नहीं है, तो आपने इसके ऊपर भी फॉल्स यूज कर देना है, समझ गए।
इसके बाद लास्ट है आपके पास ए बिलोंग्स टू जी। तो क्या ए जी में मौजूद है? तो जी में मौजूद होने का मतलब क्या है ये भी हमें समझना होगा। तो 1 2 3 जो है ना, ये क्या इसमें मौजूद है? तो इसमें इस तरह से अगर होते 1 2 3 इसके बाद 4 इसके बाद 5, तो हम कह सकते थे कि ये इसमें मौजूद है, समझ गए। लेकिन ये इसमें मौजूद पूरा जो है सब जो सेट है ना, ये इसमें मौजूद नहीं है। इसके एलिमेंट्स तो है लेकिन पूरा जो सेट है इसमें मौजूद नहीं है। तो ये क्या होंगे? फॉल्स होंगे। आपने इस पे फॉल्स लिखना है, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इक्वल टू, ये बॉक्स दिया हुआ है स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स और क्वाड्रेंटल, और यहाँ पे शेप्स जो दिया हुआ है उनमें से आपने क्या करना है? देन राइट 3 सबसेट हैविंग फिगर्स ऑफ सेम काइंड विथ रिस्पेक्ट टू साइज। ठीक, तो आपने क्या करना है? साइज जो सेम होना उसके हिसाब से आपने सेट्स को अलग अलग कर देना है। मतलब कितना साइज है वो देखना है और साइज को देखकर आपने सेट्स बना देने हैं। तो इसके लिए सेट्स क्या हो सकते हैं? तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 साइड है। तो इसकी 5 साइड वाला कोई और शेप तो नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 5 इस तरह बना सकते हैं, 5 साइड के लिए एक अलग सेट। ठीक, इसके बाद अगर बाकी देखेंगे तो सारे 4 है, 3 है। तो 3 के लिए हम एक बना सकते हैं ट्राइंगल के लिए, और यहाँ पे एक ये है तो ये। ठीक, इसके बाद 3 साइड हो गई है और बाकी 4 साइड्स के हैं। तो इन सब को आपने इस तरह बनाना है। तो यकीनन बाकी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स और बाकी ये वाला भी आप बना सकते हो, बनाइएगा, इसमें आएंगे सेट्स में। तो साइज के हिसाब से आपने क्या करना है? सेट्स बना देना था, वो हम बना चुके हैं। अगला है 5 फिल इन द ब्लैंक्स यूज ए सबसेट और नॉट ए सबसेट। अब सबसेट है या नहीं है ये आपने फिल कर देना है। तो 5 के सॉल्यूशन पार्ट 1 है आपके पास, ए बी इस सबसेट है या नहीं है। तो यकीनन आप देख सकते हैं ए बी अगले सेट में मौजूद है ऑफ करके। तो यकीनन इसके खाली जगह में आपने क्या करना है? इस द सबसेट ऑफ, या इस सिंबल का यूज़ करना है, ये कीजिएगा। या आप इस सबसेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं या सबसेट करके भी लिख सकते हैं, वो आप की मर्जी। ठीक, इनमें से जो आपके लिए इजी हो वो कीजिएगा। तो बाकी मैं सिंबल यूज़ करूँगा, आप लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 है 1 2 इस सबसेट ऑफ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगले 2 3 4 है, 1 नहीं है। तो इसके लिए नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है। तो आप इसके लिए इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ करके लिखेंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो इसमें दिया हुआ है 2 3 5 7 इज़ 2 3 5 7। तो यकीनन हर जो सेट है वो उसी का सबसेट ही होते हैं, ये हमने सीखा था। तो ये हर एलिमेंट मौजूद है ना उसमें, तो ये क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो सबसेट लिखिएगा। इसके बाद है खाली सेट, एम्प्टी सेट इज डैश नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर की सबसेट है? बिल्कुल है। तो किसी भी सेट को अगर आप सबसेट लेंगे ना, तो ये जो एम्प्टी सेट है ये भी सबसेट में आएंगे, समझ गए। तो ये आपने सबसेट कर देना है। इसके बाद अगला है आपके पास एक्स वाई जेड इज डैश ए बी सी। तो एक्स वाई जेड क्या ए बी सी में आते हैं या इसका सेट है? तो नहीं है। तो आपने इसके ऊपर नॉट करके इस तरह क्रॉस कर देना है, इसका मतलब होता है नॉट सबसेट। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो पहले जो 5 है इसमें आप अल्फाज में लिखिएगा। 6 में हम क्या करेंगे? सिंबल्स दिया हुआ है तो यकीनन सिंबल यूज़ करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स कहा है 1 2 3 -1 -2 -3। तो आप देख सकते हैं 1 और -1 सेम तो नहीं है ना, तो ये सबसेट नहीं होंगे। तो आपने इस सिंबल का यूज़ करना है पहले में। इसके बाद 2 है खाली सेट और सबसेट है एम्प्टी सेट का या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हर जो कि हमने पहले भी सीखा था कि हर सेट जो है ना दूसरे का सबसेट होते हैं, उसी का सबसेट होते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो यकीनन ये क्या होंगे? सबसेट होंगे। इसी तरह 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर ही है, इसका मतलब दोबारा वही जो हमने अभी सीखा वही सेट उसी का दोबारा सबसेट होंगे। तो इसके लिए आपने ये सिंबल यूज़ करना है। इसके बाद है ए बी सी सी बी ए।
तो यकीनन ए बाद में दिया हुआ है इससे पहले, तो ये कभी भी सबसेट नहीं होंगे। तो ये सीक्वेंसली होना चाहिए था ए बी सी करके, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपने नॉट सिंबल यूज़ करना है इस खाली जगह पे। इसके बाद है 7, राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने सब सेट्स खुद लिखना है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो पहला है आपके पास 7 पार्ट 1 है, 2 दिया हुआ है। तो इसके लिए कि कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं, पहली चीज़ एम्प्टी सेट होंगे इसके, खाली जो सेट है वो, और दूसरा वो खुद 2 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो यकीनन ये क्या होंगे, इसका सबसेट होंगे। इसके बाद पार्ट 2 दिया हुआ है x और y। तो इसका जो सबसेट है वो आपने देखा कि खाली सेट्स भी होंगे। इसके बाद x एक एक करके लिखना है, यहाँ पे एक एक जो है एलिमेंट्स उसको 1 बाय 1 लिखना है। इसके बाद 2 2 का जोड़ी बनाएंगे, अगर 3 हो तो 3 3 का भी जोड़ी बनाएंगे। इस तरह आपको पूरा जो सबसेट है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं x y एक एक करके हमने लिखा, अब 2 2 करके लिखेंगे तो इसमें सिर्फ x और y 2 ही आएंगे, वही आपका आंसर होंगे। इसी तरह आपके पास -3 0 3, तो यहाँ पे -3 0 और 3, इसका आपने पॉसिबल तमाम सबसेट को लिखना है। तो खाली सेट आएंगे सबसे पहले, इसके बाद 1 1 1 का आएंगे। तो ये आप -3 0 और 3 को तो आप लिख सकते हैं अलग अलग। ये 0 एलिमेंट है, खाली आपने नहीं छोड़ना है, ठीक। ये एक नंबर है और जो खाली है वो नंबर नहीं होंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो ये 1 1 1 हो गए। अब 2 2 का पेयर्स बनाएंगे, -3 और 0, -3 और 0 एक हो गए, और -3 और 3, तो ये हो गए -3 और 3। इसके बाद इसकी बारी है, इसकी बारी आपने इसको सबके साथ पेयर्स बनानी है, फिर 0 को सबके साथ पेयर्स बनानी है, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये हो गए -3 का। इसके बाद 0 और 3 आएंगे लास्ट में। इसके बाद सारे जो है ना वो आएंगे, दोबारा आप लिख सकते हो। इसको पूरे को आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है आखिर में, ठीक। तो ये होंगे आपके पास आंसर। इसके बाद 5 एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा सेट आपके पास नहीं आएंगे। 6 आप कर सकते हो, सिंबल दिया हुआ है जिस तरह हमने यहाँ पे किया था -3 0 3, इसी तरह आपने शेप बनानी है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 सबसेट्स ऑफ द सेट्स ऑफ सोलर मंथ। तो सोलर मंथ का तो आप जानते ही है कि शमसी जो मंथ है वो कौन कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक है ना। तो ये होते हैं आपका सोलर मंथ का सेट। अब इसमें से आपने क्या करना है, कितना दिया हुआ है, 3 सबसेट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ से जनवरी समझ गए, जनवरी को एक सेट बना सकते हैं, फरवरी को एक सेट बना सकते हैं, मार्च को एक सेट बना सकते हैं। तो इस तरह के 12 सेट्स बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, फरवरी मार्च 2 लीजिएगा यहाँ से, फरवरी मार्च पूरा लफ्ज़ लिखना है आपने। फिर इसके बाद तीसरा एक और, तो मई जून जुलाई, ठीक। तो ये लिखिएगा आप मई जून जुलाई, समझ गए। तो ये आएगा आपके पास 3 सबसेट आंसर होंगे। अगला है 9, राइट 4 सबसेट ऑफ कंट्री हैविंग क्रिकेट टीम। जिसके क्रिकेट टीम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, उसके आपने 4 सबसेट्स बनाने हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, और आप ले लीजिएगा किसी भी 2-3 टीम को, उसको आपने सबसेट बनानी है। तो पाकिस्तान का एक सेट बनेगा कि नहीं, पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है। इंडिया का एक सेट बनेंगे, तो आप इंडिया का पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, तो जिम्बाब्वे, इस तरह आप चाहो तो और भी बना सकते हैं। तो इसमें से आपने 3 सबसेट बनानी है। इसके बाद लास्ट है आपके पास 10, राइट 3 प्रॉपर सबसेट एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट 1 और प्रॉपर सबसेट 3 आपने लिखना है, ठीक। तो पहले लिखते हैं प्रॉपर सबसेट। तो जितने भी यहाँ पे हमने सीखा वो सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है। और जो हमने सीखा था कि हर सेट उसी के सेट्स होते हैं, उसी के सबसेट होते हैं, सॉरी। तो ये जो सेट है ना उसे प्रॉपर सबसेट हम कहेंगे। तो यहाँ से आप इसका क्या करेंगे, 3 3 लेंगे। तो पहला है आपके पास E और F। तो इसमें से आप 3 सबसेट आप बना सकते हो। इसमें आप एक एम्प्टी सेट, एक E और एक F, यही होंगे ना। तो ये 3 हो जाएंगे। इसी तरह बाकी नेचुरल नंबर के लिए 1
1 2 1 3 करके आप सेट बना सकते हो। तो इसके बाद है वेजिटेबल्स, तो इसके लिए भी आप 3 सेट्स बना सकते हैं। तो किसी भी 3 कैरेट्स लिखना हो, पोटैटो लिखना हो, या जो भी आप लिखना चाहो 3 आप लिख सकते हैं नाम, ठीक, किसका, वेजिटेबल्स के। इसके बाद इम्प्रॉपर में, तो इम्प्रॉपर में आपने क्या करना है, उन तमाम जो सेट है उसको दोबारा लिखना है। ए एफ इम्प्रॉपर सेट है इसी का, तो यही दोबारा लिखेंगे। नेचुरल नंबर, तो दोबारा नेचुरल नंबर ही इसका इम्प्रॉपर सेट होंगे, और वेजिटेबल्स के लिए वेजिटेबल्स ही इसका इम्प्रॉपर सेट होंगे। तो आपने ये लिखना है, समझ गए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।